हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना पार्ट 3 करेंगे। पेनिनसुला प्लेट्यू जो हमारा पार्ट रह गया था। हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था, नॉर्दर्न प्लेन्स कर लिया, हिमालयाज़ जो रह गया है मैं वो आपको वो क्या बोलते हैं, वो कुछ ना कुछ इशू हो गया था। क्या वो मैंने रिकॉर्ड तो किया था बट वो ना डिलीट हो गया मेरे से, तो मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड करके फिर से अपलोड कर दूँगी। अब यहाँ पेनिनसुला प्लेट्यू पढ़ लेते हैं। दिस इज़ वेरी हार्ड टॉपिक। ये भी थोड़ा हार्ड है, आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, इसमें फ़ोकस अच्छे से लगाना। हर एक एक पॉइंट्स को आपके बी केयरफुल, आपको केयरफुली सुनना है। और मैं आपको मतलब मैं बुक से पढ़ाऊँगी, देन मैं आपको चार्ट से ही पढ़ाऊँगी। नोट्स फॉर्म में जो होता है वो मैं आपको पढ़ाती हूँ, उससे पढ़ाऊँगी। रिवाइज़ कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो। एंड आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट नहीं करते हैं आप लोग, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लोगों के पास शेयर करिए, ऐसा ठीक है। लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और कोई भी अगर बैकलॉग रह गया तो आप उससे बताइए, फिर कोई चीज़ आपको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो उससे बताइए, ठीक है। तो इससे हम मैं पेनिनसुला प्लेट्यू पढ़ाने से पहले मैं आपको जो जो चीज़ें मैप में मुझे बताना चाहिए मैं पहले बता देती हूँ। बाद में बहुत दिक्कत होती है ना, मैप में जाओ फिर उसको फिर से यहाँ पे अगेन तो मैं आपको मैप में से बताऊँ। पेनिनसुला प्लेट्यू होता क्या है, आप सबको पता ही होगा। पेनिनसुला प्लेट्यू ये वाला जो आपका एरिया है, ये जो आपका एरिया है ये पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू है कि नहीं है। पेनिनसुला प्लेट्यू आपका पूरा ये एरिया है, पेनिनसुला प्लेट्यू ही है, ठीक है। पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। तो अब इसमें देखो आपको ना ये सिर्फ पेनिनसुला प्लेट्यू की ना दो डिवीज़न है, एक तो सेंट्रल आइलैंड है, एक दक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। तो सेंट्रल आइलैंड में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। तो आप देख लो मालवा प्लेट्यू कहाँ है। उसके बाद आप देख लो सतपुरा रेंज कहाँ है, ये भी देख लो आप। अरावली हिल्स आप देख लो, ये रही अरावली हिल्स। ये सब बाद में बताऊँगी तो आप खुद ही से इसको वो कर लेना। देखो दक्कन प्लेट्यू लिखा भी है, यहाँ से आपका दक्कन प्लेट्यू स्टार्ट होता है और ये आपका पूरा सेंट्रल आइलैंड है। और इसमें क्या क्या है, मालवा प्लेट्यू, सतपुर, विंध्या रेंज, ये रहा देखो विंध्या रेंज, ठीक है। तो देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इसमें सब कुछ आप देख लो। चंबल रिवर होगा एक, आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप ये सब देख लो, इसमें मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। और फिर आप बाद में जब आप वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट थोड़ा पढ़ोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा वहाँ की सबसे ऊँची वो हिमालयाज़ के बारे में। तो देखो ये रहा अनाईमुड़ी, ये रहा अनाईमुड़ी, ठीक है, ये रहा अनाईमुड़ी। और क्या बताऊँ आपको, तो हाँ, और आपको कुछ मैं बता देती हूँ जो बताना है मुझे। इसमें आप पेनिनसुला प्लेट्यू पढ़ोगे तो मैंने आपको बता दिया ये वाला इतना पार्ट आपका सेंट्रल आइलैंड हो जाता है, वो तो आपका आगे नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाता है ना, सॉरी इतना पार्ट आपका सेंट्रल आइलैंड हो जाता है, फिर इतना आपका दक्कन प्लेट्यू हो जाता है। फिर आप पढ़ोगे इसमें ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट, तो जो ये वाला है आपका वो वेस्टर्न घाट हो जाएगा और ये वाला जो है आपका वो ईस्टर्न घाट हो जाएगा। वेस्टर्न घाट देखो कंटिन्यूअस है, यहाँ पे जो माउंटेन्स है वो बिल्कुल ब्रेक नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेक क्योंकि यहाँ पे रिवर ड्रेन करती है, ठीक है। और जो आपकी रिवर है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। ये थोड़ा मतलब स्लोप, ये थोड़ी ये टिल्टेड है आपका, जो ये टिल्टेड है, ठीक है। और उसके बाद आपका है जो नर्मदा है, हाँ जो नर्मदा जो है वो इधर क्यों बहती है, ये आप पूछोगे। हम वैसे तो हम पढ़ेंगे इसको, जनरली इसको पढ़ेंगे उसके इसमें आपका जो थर्ड चैप्टर है, बट मैं आपको बता दूँ क्योंकि जो नर्मदा है आपकी रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली क्या होता है, देखो इधर पूरा जगह है, पूरी रिवर है और बीच में कोई जगह बच गई तो वहाँ पे वो बहती है, ठीक है। ये पूरा उधर एरिया है यहीं बहती है बस सीधा, ठीक है। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब सब कुछ मैंने आपको बता दिया, मैप पे जो भी बताना है, तो बाद में मुझे इधर नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। आप लोकेट करते जाइए, अपने बुक में टिक लगा दीजिए, जो मैंने बताया टिक लगा लो और फिर अपना ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। ये रहा आपका पेनिनसुला प्लेट्यू। तो देखो प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू कुछ भी नहीं है, वो भी एक लैंड है ना, जो आपका साउथ में है। द पेनिनसुला प्लेट्यू स्टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस मेटामॉर्फिक रॉक। ये टेबल, जैसे आप अपना टेबल जो अपना टेबल देख रहे हो ना,
बिल्कुल आप प्लेटू को वैसे ही समझो, ये थोड़ा उठा हुआ है ज़मीन से, ठीक है। उसका ये इग्नीशियस मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। इग्नीशियस मेटामॉर्फिक क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। मेटामॉर्फिक वो होता है जो टेम्परेचर प्रेशर सबको सह के बना होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है, अगर आपने उसको देखा हो तो आपको पता होगा। ही वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ गोंदवारा लैंड, दस मेकिंग पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंडमार्क। जो गोंदवारा लैंड है उसके ब्रेकिंग और ड्राफ्टिंग के ही वो कारण, उसी के रीज़न से आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू बना है। तो जो ये आपका गोंदवारा लैंड था ये ऑस्ट्रेलिया में था। ये ऑस्ट्रेलिया से जब वहाँ से चला और एशिया में जैसे ही टकराया तो आपको आपका ये लैंड मास प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू बन गया, ठीक है। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड सैलो वैली राउंडेड हिल्स। यहाँ पे वैलीज़ भी हैं, राउंडेड हिल्स भी है। दिस प्लेट्यू, ये जो प्लेट्यू है दो डिवीज़न है इसका, सेंटर आइलैंड और दक्कन प्लेट्यू। मैंने आपको बता दिया था। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइन टू द नॉर्थ, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट है जो नॉर्थ में लाई करता है किसके, नर्मदा के, और ज़्यादा उसका एरिया कौन कवर करता है, मालवा प्लेट्यू, उसको बोलते हैं सेंट्रल आइलैंड। विंध्य रेंज इज़ बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज। जो विंध्य रेंज है और जो सतपुरा रेंज है साउथ में है ना, एंड द अरावली नॉर्थ वेस्ट में, इसने पूरा सेंट्रल हाइट को बाउंड कर रखा है। मैंने आपको बता दिया था ना, विंध्य जो पर दिखाई देती है वो भी एक बार दिखाने, बार बार नहीं दिखाऊंगी, एक बार दिखा रही हूँ, ठीक है। देखो ये है अरावली, ये है सतपुरा, ये है विंध्य, मतलब इसने पूरी ना सब कवर कर रखा है सेंट्रल आइलैंड को, ठीक है। कहाँ गया, हाँ। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विथ द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। और फिर द फर्दर जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन अगर आप देखें वहाँ पे ग्रेजुअली सैंडी रॉकी होता है राजस्थान में। द फ्लो ऑफ रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन, जो कौन कौन सी रिवर इस रीजन में फ्लो करती है, चंबल, सिंध, बेतवा, कीन, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। मैं बता दिया ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, ऐसे जाती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ उल्टी जाती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था। दस इंडिकेटिंग द स्लोप। और ये क्या इंडिकेट करती हैं, ये जो रिवर ऐसे बहती हैं वो स्लोप को इंडिकेट करती है, ठीक है। मैंने बताया था टिल्टेड वाला, हमारा थोड़ा बहुत सा टिल्टेड है ना, थोड़ा मतलब ऐसे थोड़ा घूमा हुआ है, इस वजह से वैसे उधर पाया जाता है, ठीक है। द ईस्ट वर्ड क्या, द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है ना वो वेस्ट में ना थोड़ा बड़ा है, बट ईस्ट में छोटा हो जाता है। आप देखते नहीं हो, यहाँ से ऐसे रहता है, फिर इतना है, फिर यहाँ पे जाके ऐसे हो जाता है ना, वही। द ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू आर लोकली, जो ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है प्लेट्यू का उसको हम बोलते हैं बांगेलखंड, बागेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय दामोदर रिवर। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ठीक है। अगर मैं पूछूं पेनिनसुलर प्लेट्यू का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन क्या है तो आप बोलोगे छोटा नागपुर प्लेट्यू, और वेस्टवर्ड एक्सटेंशन वो क्या बोलोगे, मालवा प्लेट्यू, और यहाँ पे दामोदर रिवर भी ड्रेन करती है। द दक्कन प्लेट्यू इज़ अ ट्रैंगुलर लैंड मास, मतलब ये ऐसे है ना, दक्कन प्लेट्यू ट्रैंगुलर लैंड मास है। लैंडमास लाई इन द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा के साउथ में लाई करता है। द सतपुरा रेंज फ्लैक्स टू ब्रॉड बेस्ड इन द नॉर्थ विल द महादेव कामूर हिल्स एंड द माइकल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। देखो ये जो आपका दक्कन प्लेट्यू है, सॉरी ये आपका दक्कन प्लेट्यू है, तो यहाँ पे कुछ हिल्स यहाँ पे तो इन्होंने पूरा ना ऐसे कवर कर रखा है, वही बताया गया सारी हिल्स जो हैं, ठीक है ना, याद कर लेना। कामूर हिल्स, माइकल हिल्स, ईस्ट एक्सटेंशन। लोकली दिस आपको फिजिकल मैप पे लोकेट करो, ये लिखा है। द दक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट, जो दक्कन प्लेट्यू वेस्ट में हायर है, एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, ठीक है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज़ ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। जो एक्सटेंशन है ना प्लेट्यू का, किसका, दक्कन प्लेट्यू का, कहाँ पे दिखता है आपको, नॉर्थ ईस्ट में दिखता है। कैसे,
देखो तो जो प्लेट्यूज हैं यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा गैप है, देख रहे हो, ये गैप देख रहे हो, क्योंकि रिवर ड्रेन करती है। जो रिवर ड्रेन करती है ना तो बहुत सारी मिट्टी को ना, मतलब बहुत सारी ज़मीन को ना, मतलब ख़त्म कर दिया, डेसेक्ट कर दिया, जो दिखती ही नहीं है। तो जब रिवर ख़त्म होता है, जब रिवर ख़त्म होता है ना, तो इधर आपको जाके दिखती है, इधर, ठीक है, तो उसी को कहा गया है। और फिर लोकली नोन एज मेघालय का काबरी एंगोला प्लेट्यू नॉर्थ चचार हिल्स, इट इज़ सेपरेट बाय फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो सेपरेट करता है फॉल्ट छोटा नागपुर प्लेट्यू। दिस प्रोमिनेट हिल्स रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो हिल्स है, रेंज है प्रोमिनेट, ओके, गारो, खासिया, जैंतिया। अब वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मैं आपको यहाँ से ना अपने चार्ट से पढ़ा देती हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। गिव मी 1 मिनट। देखिए, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, इस वजह से मैंने आपको ऐसा पढ़ा देती हूँ। मार्क द ईस्टर्न एजेस ऑफ दक्कन प्लेट्यू, ठीक है, और ईस्टर्न घाट में देखिए मार्क द ईस्टर्न एजेस ऑफ दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। सॉरी, ये वेस्टर्न एजेस है और ये ईस्टर्न एजेस है, ये वेस्ट की साइड है, ये ईस्ट की साइड है, ठीक है। दे आर वेस्टर्न घाट में पढ़ी तो दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। ये कंटिन्यूस है, जो वेस्टर्न घाट मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूस है, बीच में गैप नहीं है। और इसमें जब आपको यहाँ से पास करना है, आप सिर्फ क्रॉस के थ्रू पास कर सकते हो, या तो आप माउंटेन के ऊपर चढ़ के पास करो, उसमें आप थक जाओगे। कॉज और ऑर्गेनेटिक रेन, यहाँ पे ऑरोग्राफिक रेन होती है। ऑरोग्राफिक रेन देखो क्या होती है, जो आपकी वो जो आपका रिवर है, कौन सा रिवर है वो, अरेबियन सी से जो विंड्स आती हैं, मॉइस्ट विंड्स जो आती हैं, तो सीधा वेस्ट की साइड आती हैं, तो पहले वेस्टर्न घाट में आती हैं, तो वहाँ पे सारी बारिश कर जाती हैं, और ईस्टर्न घाट में से देखता हो बारिश कम होती है। अब जब नॉर्थ ईस्ट के साइड अगर आप देखो छोड़ के, तो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ के अलावा एक बार देखा जाए तो वही। तो यहाँ पे दे आर डिसकंटिन्यूस इरेगुलर और डिसेट बाय रिवर, ये डिसकंटिन्यूस है, इरेगुलर डाइसेक्ट कर चुकी है, रिवर ने इसको डाइसेक्ट कर दिया है। रिवर ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, जो रिवर यहाँ से बहती है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। हायर देन ईस्टर्न घाट, एवरेज हाइट इज 900 to 1600 मीटर, मतलब ईस्टर्न घाट से बड़ी है। एवरेज एलिवेशन ईस्टर्न घाट की 600 मीटर है। और जो वेस्टर्न घाट की आपकी हाईएस्ट पीक है एनाईमुडी और दोड़ा बेता, ठीक है। और ईस्टर्न घाट का देखें तो महेंद्रगिरी, सेवोरी हिल्स और जैंतिया, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है, तो आप उसको इग्नोर करिए, ठीक है। सेवोरी हिल्स और जैंतिया और महेंद्रगिरी, ये इनकी हाईएस्ट पीक है। अब मैं आपका वैसे देखा जाए तो पूरा कंप्लीट हो गया आपका। इसमें एक स्टोरी है जो वन ऑफ द जो मैं बुक से पढ़ी थी। इफ़ यू आर ओल्ड NCERT तो ये पार्ट उसमें नहीं होगा। देखो डक्कन ट्रैप, ये डक्कन ट्रैप क्या होता है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का डिस्टिंक्ट फीचर है, इस ब्लैक सॉइल एरिया है, इसलिए इसको डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। देखो एक स्टोरी है, क्या हुआ था, हमने बोला ना कि आपका इग्निशियस रॉक से बना है। तो इग्निशियस रॉक किससे बना था, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो क्या हुआ, जो रॉक्स थे ना साइड टूटने लगे ड्यू टू इन्वायरमेंट इशू, या फिर इन्वायरमेंट की वजह से कुछ वहाँ पे हुआ होगा, उसकी वजह से ना ये रॉक साइड टूटने लगी, ब्रेक होने लगी। जब ये रॉक ब्रेक हो गए तो इन्होंने क्या फॉर्म किया, एक गोल्डन लैंडमार्क, जिसको आप बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तो यही है, इसमें इतना ही है, बाकी आप ये रीड कर सकते हो। और डक्कन ट्रैप मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये जो है ना आपका, ये आपका डक्कन प्लेट्यू से ये वाला साइड जो है, ये आपको डक्कन ट्रैप है। यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, महाराष्ट्र वगैरह एरिया में देखेंगे आप, तो इस वजह से, ठीक है। अब आपका ये कंप्लीट हो गया, मैं आपको इसे चार्ट से पढ़ा देती हूँ। इससे पहले मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ।